जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और अभी एक किसान चौपाल में चर्चा है चल रही है हमारी। उलेडा गांव है, झाल उलेडा, ये पड़ता है बिजनौर से गंज वाली रोड पे और मेरा ही ज़िला है बिजनौर। मेरा सौभाग्य है कि मैं लोगों को सिखाने में थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ कि लोग जागें और एक तरफ से ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें, जहर मुक्त खेती करें और मेन है कि उनका उत्पादन ना गिरे, क्योंकि किसान के बच्चे की फीस देने वाला कोई नहीं है, ज्ञान देने वाले हजार हैं। जब उसका उत्पादन गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं पकड़ता है, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अगर किसान मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरे हिसाब से खेती कर रहा है, तो मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं। अब मजे की बात यह है कि ये ताऊ जी की उम्र हो गई लगभग जो है 55 के आसपास हो गए होंगे आप। हाँ, 55-60 के आसपास के आप हो गए। 60 साल में अगर ताऊ जी को ये नहीं पता कि मेरे खेत में कौन सी दवाई पड़नी चाहिए, कितनी प्रकार की बीमारियां गन्ने में आती है और इनका उपाय क्या है, और ये जाकर के उससे पूछ रहे हैं जिसने दुकान खोल रखी है, जिसने कभी जिंदगी में खेती नहीं की, पढ़ाई की, एक डिप्लोमा किया और ठाके लाइसेंस लिया और दवाई ला के रख ली। मतलब जो खेती कर रहा है वो जो खेती नहीं कर रहा है उससे खेती करवा रहा है अपनी। मेरी बात को समझना, हमारी खेती वो कर रहा है जिसने कभी खेती नहीं की। जिसको कभी सर दर्द नहीं हुआ वो सर दर्द की दवाई क्या देगा तुम्हें? जिसने कभी फावड़ा मारे नहीं, डोल नहीं डाली, उसे कमर का दर्द का क्या पता? 15 टंकी स्प्रे करने के बाद दोनों हाथ सूज जा, मुट्ठी नहीं बांध सकते आप। मैंने करा ना स्प्रे, इसलिए बता रहा हूं। और जिसने नहीं करा वो कहता है यार कुछ नहीं, 4 एकड़ में स्प्रे कर आओ। भैया तूने कभी करा स्प्रे? सीधा चल भी नहीं पाता 20 लीटर भरने के बाद आदमी दाएं बाएं को भागे जाता हम, एक खोड़ में से दूसरे खोड़ में पहुंच जा, आखिर तक जाता जाता। क्यों जी? दाढ़ों के नीचे मोटा मोटा फील होने लगता है और कान के नीचे गर्मी स्प्रे में। तो ये वो चीजें हैं जो खुद आदमी को करनी है खेत में। अब हमारी स्थिति ये है कि हम अभी जो वर्तमान स्थिति में खड़े हैं, अब हम क्या करें? देखो, आपको वापस से इन बैक्टीरिया को लाना पड़ेगा। अब ये बैक्टीरिया किस में है? जीवामृत में है, घनजीवामृत में है। ये भी आप सबको पता है लगभग हर आदमी को कि ये क्या चीज होती है। उसके अलावा गोबर की खाद में है। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार ये सब चीजें हमारे पास से धीरे धीरे निकल गई। पशु कम हो गए, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, ज़मीनें बट गई। अब जिस घर में पहले 4 लोग थे, अब उस घर में 16 लोग हैं। जो 50 बीघे ज़मीन में एक भाई हल जोतता था, उस 50 बीघे में 4 हो गए। तो पशुओं की जगह मशीनरी ने ले ली, गोबर कम हो गया। हमारे पास जीवामृत बनाने का उतना समय नहीं रहा लोगों के पास, क्योंकि हर आदमी किसान नहीं है। किसान के साथ में या तो उसके पास दुकान भी है, या वो परचून की दुकान खोल रखी है, या बेचारा वो कहीं नौकरी करता है, या कहीं और काम धंधा भी है, ताकि दोनों चीज़ों से मिलके मेरे घर का लालन पालन हो सके। सही बोल रहा हूँ? डॉक्टर साहब को उठाओ। तो नहीं, मुझे लगा डॉक्टर साहब का आंख बंद था ना, मैं कभी ऐसा तो नहीं थके हारे आए हो कहीं से मोटरसाइकिल में, हमने पकड़ लिया जबरदस्ती के बैठा साहब। जी जी। तो आपने क्या किया? ये आदमी 2 जगह जुड़ा हुआ है, तो ना तो उसके पास इतना समय है कि वो इन चीज़ों को बना सके। तो तत्काल में क्या है? तो तत्काल में ऐसा होता है कि ज़मीन के अंदर जितनी भी फंगस है इसको दूर करता है। मैं आपको 8-9 नाम बता देता हूँ। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, एक आ गया इसके साथ में आपका सूडोमोनास, एक आ गया वर्टिसिलियम। आप ये तो हो गई फंगस। इसके साथ में एक आएगा बैसिलस सब्टिलिस, बैसिलस थुरिंजेसिस। अब आ जाते हैं कीटनाशक पे। थुरिंजेसिस से कीटनाशक प्लस फंगस दोनों शुरू हो जाते हैं। ये दोनों का काम करता है। बैसिलस थुरिंजेसिस और सूडोमोनास ये ग्रोथ प्रमोटर भी हैं। अभी घबराना मत, बताऊंगा ये क्या चीज़ है। उसके बाद में एक आता है आपका वर्टिसिलियम लकानी, एक आता है पैसिलोमाइसिस, एक आता है आपका इसमें मेटारिजियम एनिसोप्ले, एक आता है बिवेरिया बेसियाना। टोटल मिला के हो गए 9। अब इनमें जो जितनी भी जमीन के अंदर की फंगस है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, एक्चुअली ये सारे के सारे 9 की 9 जो चीजें हैं ये हमारी जमीन में कुदरती थी। हमने ये रसायन डाल डाल के इनको कम कर लिया। तो अब हमारे खेतों में जहर की संख्या ज़्यादा हो गई और इनकी संख्या कम हो गई। तो ये जितने भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे खेत के जहर को ख़त्म नहीं कर पा रहे, मतलब चर्बी को नहीं पिघाल पा रहे, और हमारे खेत में बीमारियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। आप कहोगे मैं तो ट्राइकोडर्मा डालूं जी, कुछ भी ना होता। भैया होने का इसलिए नहीं, क्या हम इस समय उलेडा में बैठे हैं, अगर यहाँ पे मुझे कोई पिटाई करने आए और 5 लोंडे आए तो सीधी सी बात है, पिट के जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 50 आदमी हैं और वे 30 आए तो भी पिट के जाएंगे।
50 आए तो भी झगड़ा होगा, संघर्ष, फिर भी पिट के जाएंगे, क्योंकि हम उलड्डा के रहने वाले हैं। यहाँ हमें सब पता है कौन सी तरफ से कहाँ जाना। अगर वे 100 भी आ गए तो भी हमें पीट के तो नहीं जा सकते, भले ही हम लहूलुहान हो जा, हम अपनी जगह नहीं छोड़ने के, हमारा घर है। अगर वो 2000 आ जाए तो हम यहाँ से सपा जाएंगे बाल को लेके कि बाबा बाद में देखे बुग्गी बुग्गी, पहले उठो सुतरो, भीड़ आ रही बहुत लंबी चौड़ी, समझ रहे हो। तो हमारे खेतों में पैथोजन जो है वो पिछले 50-60 साल से इतना जहर हमने डाला, हम जितना भी कोई रासायनिक खाद डाल रहे हैं, यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो, ये जहर नहीं है भाई, इनको तुम्हें डालने के तरीके गलत बताए गए हैं बस। घी खराब नहीं होता, लेकिन लीटर पी लो तो गया काम से। बादाम खराब नहीं है, आधा किलो खा लो गए काम से। समय और तिथि और उसकी परिस्थिति होती है, कब कितना। यूरिया डीएपी का भी यही सिस्टम था कि कितना देना, हमने वो अनकंट्रोल कर दिया। दना दन दना दन दना दन दना दन करते करते उसको हम बाहर ले गए। कोई बात नहीं, इधर उखड़ी कर दो ताऊ जी। तो ये धीरे धीरे इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए कि मित्र बैक्टीरिया बचे नहीं खेतों में। अब मित्र बैक्टीरिया आते हैं इन चीजों से, जीवामृत, घनजीवामृत और ये सब चीजें, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, आपके खेत में जो अवशेष पड़े हुए हैं, गन्ने की पत्ती, पुराल, ये सब खेतों में मिले। लेकिन वो चीजें भी हम नहीं कर पा रहे क्योंकि परिस्थितियां ऐसी नहीं है और हमारे पास वो साधन उपलब्ध नहीं है। बकवास करने में और करने में बहुत अंतर है। मैं आप रामलीला सुना दी, अब सीता का हरण हो गया ताऊ जी यहाँ से। अब सुनो यहाँ से मरीज कैसे मरेगा वो। अब यहाँ से कहानी चालू हो गई, आप लेट हो गए थोड़े से। अभी तो कहानी लंका में जाने की हो रही है, हनुमान जी लंका जाने की तैयारी में है। तो साहब ये जो स्थिति बनी, इस स्थिति बनने का कारण था हमारी अज्ञानता और हमारा लालच। हमें 1 किलो डालने से इतना आ रहा था, फिर हमने 2 पे आए, फिर 3, अब हम बोरियों पे आ गए। स्थिति ये बन गई कि 1-1 बीघे में 2-2 बोरी पे लोग आ गए। अब वो स्थिति बन चुकी है कि वो 2 बोरी भी रिजल्ट नहीं दे रही, बीमारी तो लेके आ रही, तो उतने का हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, उससे ज्यादा कि हम दवाइयाँ डाल रहे हैं। कुल मिलाकर पूरी खेती जहर बन चुकी है। अपना गन्ना किसान खाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे पता मैंने इसमें क्या डाला था। गन्ने में मीठापन खत्म हो गया, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। मैंने 20 गन्ने खाए इस बार जाटों में, 20 नमकीन थे। और मैंने एक मेढ़ा लगाया था ऐसे ही 4 गांठ करके, उसमें मैंने कुछ नहीं डाला, गोबर खाद डाली केवल, वो मिठा था गन्ना, मुंह चिपक गया उसमें। तो यहाँ भी समझ में आता है खेल इसका, क्योंकि इतना ज्यादा केमिकल अंदर जा रहा है उसके। अब साहब ये जो हमारी स्थिति थी, अब जो वर्तमान स्थिति में हम खड़े हैं, तो ये जो 2 फंगस हैं, ये आपके करेंगे नीचे का खेल खत्म। जितनी भी फंगस जमीन में पड़ी है, तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया हैं। ये हर 3 घंटे में 3 गुना बढ़ते हैं। जैसे आपने 1 करोड़ डाले तो 3 घंटे में 3 करोड़ हो जाएंगे। 9 करोड़, फिर 3 घंटे में 81 करोड़, फिर इतने करोड़, फिर इतने करोड़, और ये बढ़ते रहते हैं। ये कॉलोनी बनाते हैं। जैसे हम पहले उल्लेड्डा में अगर 500 साल पहले की बात करें तो एक आध बुढ़ा आ गया होगा, कोई हमारा एक बुजुर्ग या 2 भाई आए होंगे, उनसे ये गाँव बन गया। ऐसे ही वो खेत में जाएंगे तो ये धीरे धीरे मल्टीपल होने शुरू होंगे। जब ये बढ़ने शुरू होंगे तो फिर धीरे धीरे ये बीमारियों पर भी हावी होंगे, और कुल मिला के एकदम से ये रिजल्ट देते हैं। फिर आपको लगता है कि यार तो अरे यार तो साला ना फटेरा ना कोरोजन, मजा आ गया। इसका उदाहरण है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरा खेत, सारे के सारे उठो कल सुबह और जाओ घूम के आओ, और उस खेत में बीमारी दिखाओ मुझे ढूंढ के। मैंने उसमें कुछ नहीं डाला, ना कोरोजन ना फटेरा, कुछ कोई दवाई मैं डालता नहीं रासायनिक। मैं यूरिया डीएपी देता हूँ, वो भी पानी में घोल के, बताऊंगा कैसे देता हूँ, और वीडियो भी बनी हुई है जैसे डाला हुआ है घोल करके, आपने देखी होगी शायद। गोबर की खाद, सरसों की खल, मतलब 1 ट्राली तो नहीं डाल सकते, लेकिन 10 किलो तो डाल सकते हो, वही बताऊंगा अभी। तो ये नीचे की फंगस खत्म हो गई। सूडोमोनास करता है जमीन से ऊपर वाली को खत्म, जो आपके पत्तों पे दिखाई दे रही। तो ये सूडोमोनास उसके लिए बना है, और नीचे से इनको मैनेज करने के लिए बना है। फंगस क्या करती है, ये क्या करते हैं, पौधे की जो जड़ें होती हैं, जड़ के ऊपर बैठ जाती हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं अभी, तो यहाँ कोई भी गलत आदमी आकर के बुग्गी चुराने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हम बैठे हैं। हम में से सारे उठ जाओ तो आदमी सोचेगा पहिया खोल के ले जाऊं, क्योंकि है ही नहीं कोई बैठक पे। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये पौधे की जड़ों पे जाकर के लेयर बना लेता है, ट्राइकोडर्मा वगैरह। और जो भी कोई अनवांटेड फंगस आती है वो तब आएगी सुक्रोज खाने के लिए, जब वहां पे मित्र फंगस नहीं होगी, घर वाला नहीं होगा, तब बाहर का आदमी घुसेगा अंदर। तो जैसी भाई ओए क्या बात है ना, कुछ ना, मैं तो वैसे आया था, भाग यहाँ से, नहीं तो पाइप सपा। अगर कोई नहीं होने का तो यहाँ नान को चला जाओ, पाइप नहीं मिलने का, वापस आ गए। वैसे ही वो फंगस काम करती है, और वो मित्र फंगस है आपकी, वो कुदरती। ये ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, ये वैज्ञानिकों ने 100 साल पहले निकाल दी, लेकिन हमने उस पर कभी गौर नहीं करा, उनकी सुनी नहीं। हमें मजा आ रहा था ना इधर केमिकल में। तो ये अच्छी चीज हमें जमीन में डालनी चाहिए थी। दही छोड़ दी, अरे यार दही भाई कौन खा रहा, समोसे लिया, पेप्सी लिया, मेहमान आए ठंडा ले आ जाके, और या चाय पिला रहे हो। दूध तो खत्म हो गया, दूध पहले आया करता गुड़ और दूध, बैक्टीरिया बढ़े थे उससे पेट में, बाल्टी भर के आवा, तब तो बाल्टी भर के चाय, पहले
केतली में चाय आवती है, वो भी कपों में होगी, जो कप भी इतना खाली रहे। ठीक है साहब, तो ये करेगा वो। अब आपका बैसिलस थ्रेंजेसिस, ये जमीन के अंदर जो लार्वा है, आपका जो लार्वा बनता है अंडे के बाद, उसको खाने का काम करता है। उसके साथ आपका आ गया ये बैसिलस सबटिलिस, ये आपकी फंगस है, ये ट्राइकोडर्मा के साथ और सूडोमोनास के साथ मिल के काम करती है साथ में, और ये साथ में पौधे को और ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं। हार्मोन साइंस के अंदर ये भी और वो भी हार्मोन्स पैदा करते हैं कुदरती तौर पे। अब ये ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने मेरे खेतों में महसूस किया। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, जवान था, मैंने खेती शुरू करी। अब किसान के तौर पर जो प्रैक्टिकल मुझे मेरे खेतों में मिले वो मैं आप लोगों को बताने गाँव मेरे खर्चे से निकल गया, ताकि आप लोग कल को ये ना कहोगे हमसे पैसे ले रहे हैं सिखाने के। बिल्कुल फ्री सेवा, मन करे की जगह सुन लो, ना मन करे अपने भैया अपना काम देखो। कल को उलेड्डा वाले ये नहीं कह सकते कि यार तुमने इतनी दुनिया को जगा दिया, हमारे गांव में ना आए कभी। बिजनौर वाले मुझ पर लांछन ना लगाएं कि दिया तले अंधेरा नहीं होना चाहिए, दिया तले ट्यूबलाइट जला दूंगा थाली में। अब आपने क्या काम किया, ये यहाँ तक हो गई। इसके बाद आता है वर्टिसिलियम लकानी, ये जमीन में जितने अंडे, अब आप लोग बोलते हो टॉप बोरर आ गया, कहाँ से आ गया? धामपुर से आया, बिजनौर से आया, नगिंडा से आया, मेरठ से आया। आपके खेत में पड़ा हुआ है, एक निश्चित तापमान और नमी मिली, अंडे से चूजा बाहर आया और उसने अपना काम चालू कर दिया। आपको दिखाई तब दिया जब पौधे पे आ गया। अगर ये शुरू में मर जाए जमीन में तो कैसे मरेगा? तो आपको बैक्टीरिया छोड़ना पड़ेगा। कौन सा? वर्टिसिलियम लकानी। जमीन में छोड़ दो, वो अपना काम करता रहेगा। तुम जबरदस्ती काम मत करो। हम यहाँ लठ लियो बैठे हैं, कभी चाची, कभी भाभी, कभी भैया, कभी चाचा के कुत्ता ना आ जाओ, भैया यार दीवार लगा दो, यार एक दीवार कर दो, ना कुत्ता आने का ना कुछ। इस कुत्ते को भगाने के लिए पूरे खानदान को तंग कर रखा, सो नहीं रहे, रात रात भर ड्यूटी लगा रखी, कुत्ते ना आ जाए। कुत्ते तो आएंगे, उनकी आदत है। तुम दीवार कर दो ना, तो दीवार क्या होगी? वर्टिसिलियम लगानी छोड़ दिया साहब। उसके साथ में आपने अगर बिवेरिया बेसियाना छोड़ दिया तो सफेद मुंह की जो गिनार आवे है, जिसके लिए इतनी लंबी सिलसिलाओ खरीद गए, वो आने की नहीं। दीमक आने की नहीं, खेत में धोरे को भी दीमक आएगी, लेकिन अपना काम करेगी। जो मरी हुई चीजें हैं उनको खा करके मिट्टी बनाएगी, आपके पौधे को नहीं छेड़ेगी, क्योंकि वहां पे बिवेरिया बेसियाना लठ लियो बैठा। उसके साथ में अब ये जो लार्वा बना, गिनार बनी, इनका जुगाड़ हो गया। अब ऐसा हुआ कि हमारे पौधे में हम खाद भी बहुत दे रहे हैं, हमने दवाई भी दी, हमने सब कुछ करा, सारा बढ़ फिर भी नहीं हो रही यार, ईख नहीं बढ़ रही भैया हमारी। तो कभी जब जड़ उखाड़ के देखोगे तो जड़ों में गांठ मिलेंगी, जैसे आदमी को गठिया हो जाता है, ऐसे पौधे को नीमाटोड लग जाता है बीमारी। अब नीमाटोड की दवाई में नाम नहीं लूंगा, 6,000 रुपये की बोतल है। किसान तो मर जाएगा, गरीब पर कहाँ रखे 6,000? सब्जी खरीदने का पैसा ही ना। बरसात में आकर हालत ये हो जाके सांस नहीं निकलता मुंह से, चौथा अगर बीमार ना, भगवान से दुआ करे कि कोई बीमार ना हो जाए, घर में पैसे नहीं, अन्य परसेंट पे लेकर आया, पैसे उठा के भैया 2.5% पे देते, जाटो में दे दूंगा तेरे। समझ रहे हो? दूध वाले से एडवांस लिया हुआ है किसान कि भैया 5 दिन का दूध हो गया, जरा पैसे हैं क्या 201 रुपये दे दे यार, खर्चा ना चल रहा घर का। वो बेचारा गरीब कहाँ से 6,000 की बोतल लावेगा? नहीं लावे तो खेत गया। तो उसके लिए क्या है, पैसिलोमाइसिस नाम का एक जीवाणु आता है, उसको छोड़ दो, वो लठ लियो खड़ा, नीमाटोड को धोरे नहीं आने, मजबूत है भयंकर वाला, 8 फुटा जवान, 6 की जगह। बंदूक के साथ इधर मत आ जाना, ठोक दूंगा। चाहे ब्लैकेट कमांडो खड़े हो जाए, बाकी सपाजा आदमी पब्लिक देख तो सपाजा कुछ कहने की जरूरत ना पड़ती। अगर प्रॉपर वर्दी में हो तो अगर बाल को तरफ को मैं चलूंगा भी ना, सपा जाएंगे दीवार कूद के। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूँ? तो वो इतनी मजबूत स्थिति में खड़ा है। अब साहब चलो, ये अंडे से गलती से कुछ इनमें से निकल के लार्वा बन गए, और कुछ मरे नहीं, लार्वे से बन के गिनार बन गए, गिनारवे से बाहर निकल के ये पत्ते पे आ गए तो ये तितली बन गए, टिड्डा बन गए, हॉपर्स, बीटल्स बन गए ये। तो इनको मारने के लिए क्या है, इनको मारने के लिए आता है आपका ये मेटारिजिया मैनिसोप्ले, फुदकने वालों के लिए। अब ये काम कैसे करते हैं? तो भाई इसमें तो हमारी जमीन में मित्र कीट भी है और हमारी जमीन में शत्रु भी हैं। तो इसके पास कौन सा सूक्ष्मदर्शी लग रहा है कि मैं इसको मारूंगा और इसको नहीं मारूंगा? तो ये तो फिर हमारे उनको भी मार देने चाहिए जो मित्र कीट हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, फंगस एल्कलाइन होती है, पीएच कम होता है फंगस का। जितने भी मैंने इनके नाम लिए, तो जितने भी हमारे खेत में पत्ते खाने वाले जीव होंगे शाकाहारी, वो हमारे दुश्मन हैं। जितने भी मांस नॉनवेज वाले हैं, मांस खाने वाले हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, सॉरी वो मित्र हैं। और ये पत्ता खाने वाले हमारे जो है ये दुश्मन हैं। समझ रहे हो बात? जितने पत्ता खाने वाले शाकाहारी होंगे, इनके जो पेट में एसिड होता है, तेजाब होता है, उसका पीएच जो है वो कम होता है पत्ता खाने वालों का। तो फंगस जब उनके पेट में जाती है, जोड़ों के थ्रू, जो जोड़ होते हैं उनके थ्रू अंदर एंटर करती है,
तो ये खत्म हो जाते हैं। जितने भी नॉन वेज वाले जीवाणु हैं, ये कीट हैं, इनके पीएच मतलब इनकी जो पचाने की शक्ति है वो ज्यादा होती है। पीएच जैसा आदमी का पीएच, शेर का पीएच हमसे कई गुना ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा, गाय से 3-4 गुना ज्यादा तेजाब, मगरमच्छ का उससे भी तेज, अजगर का उससे भी तेज, वो पूरा साबुत आदमी को पचा दे। तो उनके जो पीएच रहता है एसिड का वो ज्यादा तेज रहे, तो वो जो जितने भी नॉन वेज खाने वाले हैं इनका पीएच ज्यादा होता है इस फंगस से, तो ये फंगस उन पर कोई असर नहीं करती, तो ये केवल दुश्मन को मारती है। और ये कुदरती तौर पे बागों में, जिन जगहों में खेती नहीं हुई उन जगहों में ऑलरेडी है। आप जाकर देखो वहाँ बीमारियां नहीं हैं, जंगलों में, बड़े बड़े जो जंगल हैं उनमें बीमारियां है ही नहीं। तो वहाँ पे क्योंकि रासायनिक खाद पड़े नहीं, प्राकृतिक वातावरण बना हुआ है, नमी बनी हुई है, तो वहाँ पे ये सक्रिय हैं। बस भगा दिया, हमारे खेतों में भी थे ये, लेकिन हमने वो दही और मट्टे सब छोड़ दिए, अब ये भाग गए वहाँ से। अब हम इनको वापस बुला रहे हैं कि भैया भैंस खुल गई, तो धीरे धीरे पटापटू का आवाज मार मूर के उसे किसी तरह पकड़ के लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उपाय ये है कि ये बैक्टीरिया आप लोगों को अपने खेत में चलाने हैं। ये बैक्टीरिया खेत में जाके क्या काम करेंगे, ये खेत में जाकर के आपकी जितनी बीमारियां हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से अपना अपना काम चालू कर देंगे, उनको खत्म करेंगे। अब आप हमने 1962 से अब तक जितना भी जहर खेतों में डाला या हर्बिसाइड डाला, जितने भी स्प्रे करे, उनके जो अंश जमीन में गए, तो वो जितना हमारे खेतों में पड़ा हुआ है उस सबको रिलीज कराएंगे। मतलब एक जेल में से कैदियों को फ्री करना है। कैदी कौन है, हमारा भोजन जो कैद होके पड़ा हुआ है जमीन में, तो ये बीमारियों को मारेंगे और उस भोजन को रिलीज करेंगे, खाने योग्य बनाएंगे। अब खाने योग्य तो बना दिया, मतलब कैदी निकल गए। अब कैदियों को यो नहीं पता, क्योंकि कैदी बहुत साल से जेल में है, कि मेरा घर कहाँ को है, मैं तो उलड्डा भूल गया। 22 साल का जेल में आया था, 52 साल उम्र हो रही, ये तो चौंकपुरी भी बदल गई, उलड्डा बदल गया। सड़क तो यार पहले तो सिंगल टांगे चले थे, अब तो बस चल रही, मैं कहाँ को जाऊँ भैया, उलड्डा कहाँ है। तो उलड्डा पहुँचाने वाले भी एक पुलिस वाले होने चाहिए वहाँ, हर कैदी को उसके घर। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं इसलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को एकदम, कि किसान को किसान की भाषा से थोड़ा सा उदाहरण देके समझाओगे तो उसके समझ में आएगी, नहीं तो क्या बकवास करके चला गया पता ही नहीं चलेगा। तो आपकी जमीन में जो भोजन रिलीज हुआ, उस भोजन को, जैसे नाइट्रोजन रिलीज हुई, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आपको जमीन में छोड़ने पड़ेंगे। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। दाल वाली फसलों में अलग नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, गन्ने वाली में, मीठी फसलों में अलग फिक्स करते हैं, सब्जी वर्गियों में अलग फिक्स करते हैं, अनाज वर्गियों में अलग फिक्स करते हैं। एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, ठीक है, एजोटोबैक्टर, और आपका ये राइजोबियम, और एक आता है एजोस्पिरिलम। ये 4 हो गए नाइट्रोजन के। एक होता है जिंक का, एक होता है सल्फर का, एक होता है फास्फोरस का, एक होता है पोटास का। 9 बैक्टीरिया ये होते हैं। तो ये 9 तो करेंगे बीमारियों का सफाया और रिलीज, और ये 9 करेंगे उस बने हुए रिलीज हुए भोजन को पौधे तक पहुंचाने का, फिक्स किए हुए भोजन को। तो पूरी प्राकृतिक व्यवस्था बन जाएगी। अब आप अगर 50 किलो की जगह में 25 किलो यूरिया भी खेत में डालते हो, तो वो 75 किलो का काम करेगा इनके साथ। क्योंकि आपने दही खा रहे हो आराम से, पेट का मजबूत मामला, 2 समोसे गए साले कहाँ गए पता ही नहीं चलेगा शाम को। आपको करके देख लो, अभी 2 समोसे खाओ और 1 महीने बाद मट्ठा पीने के बाद 2 समोसे खाओ, अगर गैस बन जाए तो मेरा नाम बदल दियो। गुड़ और मट्ठे में इतनी ताकत है, इसका एक कॉम्बिनेशन है दोनों का, गुड़ और मट्ठे का। आप 2 लीटर मट्ठा और 1 किलो गुड़ आपस में मिला के और इसे खेत में छोड़ दो 15 दिन में एक बार, इसका रिजल्ट देख लियो तुम। पानी के साथ छोड़ दो, कुछ नहीं करना, बवाल पागल कर देने वाला रिजल्ट आएगा। ये बादल जो पीला दिखाई दे रहा है ना, काला हो जाएगा। करके देखो, हाथ कंगे को आरती का, पढ़े लिखे को भारती क्या। एक दूध का स्प्रे कराया हमने फसल पे, 200 लीटर पानी में 5 लीटर दूध डाला, आधा किलो खाने वाला ग्लूकोज डाला, 100 ग्राम हल्दी डाली और 40 ग्राम हींग डाला, और इन सबको घोला और फसल पे स्प्रे कर दिया। कल मेरी बात चल रही थी, सरदार जी हैं शाहजहांपुर के, ये बिहार रितेश रंजन जी हैं बिहार के। तो वो जब सरसों, इसका मक्का का पत्ता, आम का पत्ता और मक्का का पत्ता लेके कृषि विभाग में गए, तो उन लोगों ने पत्ता पहचानने से इनकार कर दिया कि ये पत्ता पता नहीं कौन से पौधे का। बोले मक्का का पत्ता इतना चौड़ा था कि खाना खा लो उस पर बैठ के। इस स्प्रे से 2 स्प्रे करे थे। कितने रुपए लगे साहब? ऐसी कोई दवाई ले आओ ढूंढ में जो इसकी टक्कर ले ले। अब इसमें क्या क्या है, इसमें कैल्शियम है, मिनरल है, विटामिन है, इसके अंदर जो है आपका एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, इसके अंदर सारा संसार है। जो मैंने कब करा था पता, हमने एक बार अपनी गाय को पिला रहे थे। अब वो जब वैज्ञानिक खोपड़ी हो जाए तो आदमी ये काम बहुत करे। फिर मैंने सोचा यार फसल पंगरा तो क्या रिजल्ट आएगा, मैंने मेरे गेहूं पर करा।
साला वो गेहूं का दाना ही कुछ अलग बना, इतना मोटा सफेद कलर का दाना और पत्ती बड़ी चौड़ी, बहुत शानदार गेहूं निकला। हम बोले यार ये बन गया नुस्खा एक तैयार। तब से मैंने ये हजारों लोगों को करवाया, अद्भुत रिजल्ट है। कहीं से कुछ लाना है, सब घर में है। कोई 5 लीटर दूध कोई बड़ी बात नहीं है 5 बीघे के लिए। तुम्हारी शिष्य से तो सस्ता, और कच्चे में मारियो, खुद के ऊपर ही मार लेना ऐसे करके, तो खुद की बॉडी भी ठीक रहेगी। समझ गए? तो आपने ये बैक्टीरिया खेत में छोड़ने हैं। अब ये बैक्टीरिया आप कहीं से भी ले आओ, दुनिया भर के बाजारों में मिल रहे हैं, दुनिया भर की कंपनियां बेच रही हैं, कहीं से भी ले लो। और ये 1400 मतलब 99 1500 रुपए में एक किट लॉन्च करी है, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की। ये ला करके दोनों अपने अपने घर में एक ड्रम में बना लो। बनाने के बाद आपके पास जैसे 10 बीघे जमीन है, इनके पास 100 बीघे जमीन है, तो अलग अलग किट नहीं खरीदनी। ये नो बैक्टीरिया, ये नो बैक्टीरिया, 2 डब्बे में आएंगे, अपने घर ले आओ, ड्रम में डालो, उसके अंदर 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और 1 किलो आलू छील के, उबाल के, बारीक करके मिक्सी में घोट लो या वैसे घोट लो हाथ साफ करके, और इसके अंदर डाल दो। 10 दिन बाद ये मदर कल्चर बनके तैयार है। अब इसमें से 2 लीटर लेना है और 200 लीटर पानी में डाल दो कुएं पे ले जाके। उसके अंदर दोबारा से फिर यही 2 किलो गुड़ और आधा किलो आलू का वो, और डाल के 10 दिन भूल जाओ। और इसे आप जब महीने में केवल एक बार 100 लीटर, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लीटर अपने 5 बीघे जमीन में छोड़ दो। 3 महीने में जो तुम्हें अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जमीन में अगर आपको आंखों से बीमारी दिख रही है, वो वाले नहीं करने आपने, उनको जमीन में छोड़ना, नाइट्रोजन वालों को। स्प्रे केवल इन्हीं का होगा, 9 का। अगर आपको बीमारी आंखों से दिख रही है, पत्ते पे दिख रही है, तो इसका प्योर स्प्रे कर दो 200 लीटर बना के। अगर नहीं दिख रही है तो 14-14 दिन में आधा पानी मिला के स्प्रे कर दो। आपकी समस्त बीमारियों का इलाज है, जितनी नीचे से ऊपर तक की खेत में आती हैं। उदाहरण मेरा खेत जाके देख आओ, इतना मोटा गन्ना अभी है साला, इतना जाडा बना होता लोगों का, और मैं हर पानी पे बैक्टीरिया दे रहा, अभी कल को भी दूंगा मेरे पास। नहीं तो जाके देखिए, कल रात को पानी चलेगा मेरा छोटा वाला क्या क्या मिलागा उसमें, वो गोबर, उसको सारी सेटिंग बता रखी मैंने। मैं तो रहता नहीं यहाँ, बीमारी से पहले काम करिए ना। अजी पहले ही बीमारी के बाद नहीं, बीमारी के बाद भी करेंगे। आप चालू तो करो देने, आप दही खाओ तो सही, अब ना तो कम से कम अगली बार की दवाई तो बचेगी तुम्हारी। तो जब आप खेत में इनको चालू करेंगे तो रिजल्ट तुरंत इमीडिएट भी आते हैं। मेन है ये जो बैक्टीरिया मिलते हैं, ये पावर में कितने मिल रहे हैं। बाजार में 10 की पावर 4 भी है, 6 भी है, आपको 10 की पावर 8 से ऊपर के लेने हैं। तो ये हम लोगों ने, मैं इसके पीछे कई साल से पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरी एक समझ में आ गया था बहुत पहले कि सारा खेल बैक्टीरिया का है, जो किसान को नहीं बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमें उससे भटका दिया हम लोगों को। तो हमने क्या काम करा, बैक्टीरिया पे काम करा मैंने, इस पर बड़े स्तर पे। अब हमने इसके ऊपर ऐसा काम करा कि मतलब ऐसा कैसे हो कि 1500 रुपए में 5 बीघे का किसान भी खेती कर ले और 50 बीघे का किसान भी खेती कर ले। तो ये किट में क्या है कि आप चाहे तो 10 लीटर में कर लो, चाहे इसको 500 लीटर में बना लो, इन दोनों का जो पावर आएगी वो बराबर रहेगी। लेकिन आप इसको दोबारा मल्टीपल नहीं कर सकते, दोबारा करोगे कंटेमिनेशन होगा, फिर जो बैक्टीरिया की काउंटिंग है वो कम हो जाएगी। तो आपको शुरू में पता है कि मेरे पास कितनी जमीन है, तो 500 लीटर बनाओ ना भाई, 200 बनाई क्यों रहे हो। तो 1400 रुपए में 500 लीटर दवाई बनकर तैयार है। अब इस 500 लीटर से 2 लीटर निकाल लो, मतलब 1 लीटर से 100 लीटर बन जाएगी। तो 500 गुणा 100, 50,000 लीटर से ज्यादा बनकर दवाई तैयार है आपकी। बस 2 किलो गुड़ और खर्चा, और 15 दिन महीने भर में एक बार, ये ऊपर वाले के आशीर्वाद से थोड़ा रहम करना जमीन पे, कि 20 किलो कच्चा गोबर और 5 किलो सरसों की खल और 1 किलो गुड़, और इसका नियम बना लो कि मुझे जो छोड़ना। तो जब ये आपके बैक्टीरिया बनके तैयार हो जा 8 दिन 10 दिन में, इसी के अंदर डाल दो ये मसाला, और 2-4 दिन पड़ा रहने दो, और फिर इसको जमीन में छोड़ दो। और इसके साथ में अगर आपने 1 किलो गुड़ और 1 किलो दही को मट्ठा बना लो, या मट्ठा है तो मट्ठा ले लो 2 लीटर, और 1 किलो उबला हुआ आलू, ये चीज छोड़ दी। तो बस केवल इतनी कर लो, बाकी रामलीला कहने को तो मेरे पास 2.5-3 घंटे की है। यहीं से आपको एक अद्भुत पागलपन करने वाले रिजल्ट मिल जाएंगे। आप बोलोगे यार साला ये तो मतलब नहीं यार, ऐसा नहीं सोचा था, ये कैसे हो गया। चमत्कार जैसा आपके जीवन में एकदम खेतों में दिखाई देगा। तीन चीजों का, आलू का, दही का, आलू, दही और गुड़, ये बहुत ताकतवर चीज है। इधर छोड़ो तो सही तुम पानी के साथ 5 बीघे में, और कच्चा गोबर। लोग कहें दिमाग आवे, अरे कुछ नहीं आता, तुम्हारे दिमाग पे दिमाग चढ़ा दी, ये कैसे बिकेंगी। अगर तुम सीख गए तो 10 से 20 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो खल, बता तो रहा हूँ। चलो बाकी जगह तो यूपी के राहुल भैया बिजनौर गए, हम बिहार से बिजनौर कैसे जाएं। तुम्हारा तो इधर को मोटरसाइकिल ठाओगे तो मेरे खेत आ जाएंगे। मेरे खेत में एक खुदाई हुई है बस, वो भी वो ट्रैक्टर के पीछे जो फड़फड़िया निकला ना 3 वाला, वो एक बार निकला गलती से। उसके बाद घास एज इट इज खड़ी है,
बढ़िया घास है, घसियारे घास ले जा रहे हैं, कोई नलाई नहीं है, कुछ नहीं। और पेड्डी में जाके देखना, पेड्डी बताना कैसी है। आप दिखाई नहीं देने के पेड्डी में, अप्रैल लास्ट की पेड्डी, 28 अप्रैल की। इतने मोटे मोटे गन्ने निकल कर आ रहे हैं नीचे से। क्या डाला मैंने? मैं कुछ भी ना डालता, ये बैक्टीरिया चलाऊँ। 14 एक बार बना लो फ्री में। और ये बने भी रखे हैं, गोलबाग पे जाकर देख का। तुम्हारे गांव में जो स्कूल है इधर है तुम्हारे खेत? पूरी स्कूल कहाँ पहुंच गए? यहीं हैं। और इस पे ये जो आपकी गोलबाग वाली रोड है, इस पर पुलिया पड़े, पुलिया पर रुक जाओ, इधर को मुँह करोगे, मेरी कोठड़ी बनी हुई है एक छोटी सी, वहाँ एक झंडा लग रहा है राम जी का, और बे खेत मेरे ही हैं। एक गोलबाग पे जहाँ कृष्णा कॉलेज है उसके ठीक सामने है, वहाँ पे भी पूरी खेती कड़ी, वहाँ पे भी ड्रम रखे हैं। और ये सारी चीजें जाओगे तो मेरे भाई वहाँ काम करते मिलेंगे, या कोई लड़का मिलेगा लेबर का, तो वो सारे ड्रम वहाँ बने रखे हैं। जो तुम्हें बता रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ कई साल से, मुझे उसके रिजल्ट आ रहे हैं, आपकी आंखों के सामने हैं। तो ये अपना ये 3100 रुपये का खर्चा तुम लोगों का 1 साल का, चाहे वो 5 बीघा का किसान है, चाहे 500 बीघा का किसान है। जितना बड़ा कुमार साहब हो, 1000 लीटर बना ले भैया, तो अपना बनाओ जाओ, डाले जाओ। अब इसके साथ साथ आपको खाद कैसे देना है। आप जब यूरिया डालने जाते हो खेत में, आप यूरिया को ऐसे फेंकते हो डायरेक्ट, और वो यूरिया खेत में जाने के बाद उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन आपके खेत को खराब करता है। तो आपने क्या करना है, ऐसी सूखी मिट्टी में यूरिया को डबल मिट्टी, जैसे 50 किलो यूरिया डालने का मन है तो आप 25 किलो यूरिया लोगे, और 25 किलो यूरिया को 50 किलो मिट्टी में मिला के 24 से 36 घंटे के लिए रख दो, कुएं पे रख दो चाहे, या घर रख दो, फिर इसे ले जाके खेत में यूरिया की तरह फेंक दो। ये 75 किलो हो गया भाई साहब, इसकी बॉन्डिंग टूट गई रसायन की, खाने योग्य भोजन बन गया, जो जहर था वो खत्म हो गया। ऐसे ही आपका कैल्शियम को, तो कैल्शियम को किसी के साथ नहीं मिलाना, कैल्शियम को भी मिट्टी में करना, क्योंकि ये भी नमी छोड़ती है। जिंक खेत में, आप ये वीडियो देखोगे ना मेरी 315 नंबर की, इसमें तो मैंने सब समझाया बोर्ड पे, इलाहाबाद का वीडियो है वो, कि खेत में खाद कैसे देना चाहिए, सूत्र क्या होना चाहिए खाद देने का, डीएपी कितना, तो कैल्शियम कितना, मैग्नीशियम कितना, ये कितना। इसके अलावा जिंक के और यूरिया को एक तरफ कर दिया और कैल्शियम नाइट्रेट को एक तरफ। एक सूत्र है, आप जितना भी गोबर ये खाद डालने जा रहे हो अपने खेत में रासायनिक, इसका 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर अपने खेत की मिट्टी, 3 गुना उसमें मिलाओ, और हर 10 किलो रासायनिक खाद पे 1 किलो सरसों की खल। यो कानून बांध लो, माइक्रोन्यूट्रन लाने बंद कर दो, तुमने तो बर्बाद हो जाओगे। सरसों के खल से ज्यादा माइक्रोन्यूट्रेंट इस दुनिया में किसी चीज में नहीं है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक किसान ने यही प्रैक्टिस करी है, एक खेत में करी और एक खेत में नहीं करी, उसकी दोनों की रिपोर्ट भेजी उसने मुझे, डबल का अंतर है साला, 3 महीने में डबल का अंतर मिट्टी की जांच में। मतलब जो चीज डिफिशियंसी थी वो पूरी कर दी ये सरसों की खल ने। महाराष्ट्र का है, बीटेक किया हुआ है, उस 1 बीघे में नहीं, 1 किलो रासायनिक खाद पे, 10 किलो रासायनिक खाद पे 1 किलो सरसों की खल जाएगी खेत में, तब जाके वो जीवाणु इसे टक्कर लेने लायक होंगे। तुमने 50 लठैत बुला लिया, रोटी देना रहे जो दो, उन्हें 15 दिन में खुद ही मर जाएंगे, उन्हें रोटी तो दो जी। मुझे बता तो दो जी, अभी खत्म कहा होंगी रामिल्ला, अभी सीता चुर के जा रही लंका तक। तो ये जो है आपने इसको मिट्टी में मिला लिया, मिट्टी में मिला करके फिर नमी भी देनी है पानी से, गुड़ के पानी से दे दो तो बहुत बढ़िया, ना तो नॉर्मल पानी छिड़क दो इस पे, चाहे तो ये बैक्टीरिया जो बनाए आपने इनको छिड़क दो तो और मजा आ जाएगा। अब इनको आपने छिड़क के नमी इतनी देनी है कि लड्डू बन जा, लेकिन गिल्ला ना हो, समझ गए ना, लड्डू बना इस हाथ पे छोड़ा तो फूट जा। अब इसको आप पॉलीथीन से पैक कर दो, 10 दिन के लिए भूल जाओ, वहीं खेत पर रख लो कुएं पे ही, उसके बाद इसे बोरियों में भर के रख लो, ये 60 दिन तक खराब नहीं होती। और ये खाद जो बनी है ये अवशेष मुक्त खाद है, इसको बोलते हैं रेजिड्यू फ्री, जहर मुक्त। इसका जो जहर था, जो दाना खेत में जाने के बाद जमीन में नीचे तेजाब और वातावरण में गैस छोड़ रहा था, वो इस पन्नी के अंदर हो गया सारा काम, अभी कुकर में बन गया खाना। पहले तुम हंडिया के ऊपर बैठा दिया कि तुम्हारी खाट के नीचे खाना बन रही है, तो छोंका भी झेल रहे हो, सब झेल रहे हो, तो रोटी खाने का मन नहीं करने का, फिर छोड़ दोगे खाना। तो वो जो 80% फिक्स हो रहा था वो फिक्सेशन खत्म हो गया। अब जो थोड़ा बहुत रेजिड्यू इसका बचा जो जमीन में गया, तो हमने नीचे से बैक्टीरिया छोड़ रखे हैं, वो इस भाई साहब को खा पी कर लता पतक एकदम बराबर मामला। तो आपकी जमीन पहले ही साल से पहले 6 महीने में रिस्पॉन्स देना चालू कर देगी। और आप बोलोगे यार ये तो जादू, यार हमने तो ये सोचा ही ना था कभी। बस वो सुचवाने के लिए मैं तुम्हारे गाँव में घूम रहा हूँ। तो आप खाद को उस तरीके से देना सीख लो, और वैसे भी ना दे पाओ तो ये जो बैक्टीरिया बन के तैयार हो गए 10 दिन में, ट्राइकोडर्मा वगैरह वाले, इनके अंदर ही जो आप खाद देते हो, पहली बात तो आपके खाद देने का तरीका ही गलत है। आप लोग क्या करते हो, बुबाई में कट्टे के कट्टे फेंकते हो, पहले पानी पर दूसरे पानी पर मिट्टी चढ़े और जून में खेल खत्म। गन्ने पे फल नहीं आता है, गन्ने पे फल तो नहीं आता ना,
तो गन्ना जो बढ़ता है वो आखिरी दिन तक बढ़ता है जिस दिन तक छुलाई हो रही है उसकी। तो भाई साहब आप केवल जून तक कैसे दे सकते हो उसको भोजन? गन्ने की नीचे की पोरी पुरानी है, बीज की जवान है, ऊपर की बालक है। इसको नाइट्रोजन भी रोज चाहिए, फास्फोरस भी रोज चाहिए, पोटास भी रोज चाहिए। तो तुमने जून तक में क्यों दिया? योग किसने सिखाया तुम्हें? आपका जून के बाद बरसात शुरू हो जाती है, तो जुलाई अगस्त सितंबर गन्ने को जरूरत नहीं, क्योंकि जो जमीन में पड़ा हुआ है उसी को वो खाएगा, और बारिश का पानी अल्कलाइन होता है और उसमें नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन ही चाहिए, गन्ना बढ़ रहा है। अब अक्टूबर में गन्ना जवान है 19 साल का, अब उसको भूख लगी है, तुम पानी पे पानी पेल रहे हो, पानी भी रात को चला दिया, सुबह को आगे बंद करने। साला जब तक पड़ोसी नहीं कहेगा कि भैया वो यार बाबा नौक खेती करने देगा ना करने देना काम है, तेरा खेत बंद करिया यार, तन्ने दुखी कर दिया। जब आप पानी बंद करके आओगे, हल्का पानी देना है, खेत पर खड़ा होकर पानी देना है अगर अच्छी खेती करनी है आने वाले टाइम में, वरना जितना ज्यादा पानी दोगे उतनी ज्यादा फंगस आएगी आपके खेत में। तो आपने क्या काम करना है, एक तो पानी देने की विधि सुधार लो, दूसरा ये खाद एक बार में ना दे करके, मैं पहले ऐसा आदमी हूं जो बुवाई पे खाद नहीं डालता, मैं रत्ती एक बूंद नहीं देता, ज्यादातर 10-5 किलो डाल दिया तो डाल दिया डीएपी 5 बीघे में, वो भी ऐसा भट्टी खाद बना के, 2 बोरी वर्मी कंपोस्ट, और ये जो मेरे जीवाणु हैं ये जीवाणु चला के पले हुए में, और उसके बाद साला पेंडी के ऊपर भी इनका स्प्रे करा दूं मैं। बीमारी मेरी आनी नहीं, गन्ना मेरा टॉप जमता है, ऐसे ऐसी मोटी आंख जमा है, ऐसे जांग उठा रहे। लोगों ने क्या दवाई डाल ली, मगर ये गुड़ 2 किलो फ्री का सौदा, मेरा तो अभी भी 2 कुंटल गुड़ रखा हुआ लाया हुआ, मैं तो गुड़ का शौकीन हूँ। मैं तो समझ गया इस सूत्र को, जो नहीं समझा उनको समझाने के लिए निकला हूं कि भैया तुम भी समझ जाओ, नहीं तो मर जाओगे बाजार के चक्कर में आके। तो आपका 50,000 का खर्चा यहाँ पे 3100 रुपये में हो गया। अच्छा, ये आपने क्या किया, ये जो आप अभी खाद डाल रहे हो, इसको आप 10 महीने में डिवाइड कर लो कि मुझे 1 बोरी यूरिया देना पूरे साल भर में अपनी ईख को, तो भैया मैं 5 किलो दूंगा हर महीने, 5 किलो यूरिया, 2 किलो डीएपी, 2 किलो पोटास गए, और इसमें जैसे 8 दिन हो गए जीवाणु बने हुए, ये 500 लीटर का टैंक है 200 लीटर वाला, इसमें से 2 लीटर निकाला, 200 लीटर के पानी में डाला, इसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल दिया, 250 ग्राम या आधा किलो उबला हुआ आलू डाल दिया, मैश करके बारीक चटनी बना के, क्योंकि वो भोजन है इनका। ऊपर से कपड़ा ढक दिया, पुरानी चुन्नी 40 रुपए की धोती बिना के अस्पताल के आसपास मिल जाए दुनिया भर की, वो लिया और उसका थोड़ी सी पाड़ो चाली और ऊपर लगा दो, ताकि अंदर बैक्टीरिया ना जाए, बाहर के जीव ना जाए, कीड़े मकोड़े पड़ेंगे तो बेबी सारे मल्टीपल होंगे। अब जब ये बन गया एकदम जूस जैसा, 8 दिन में बन जाएगा एकदम, उसके अंदर 5 किलो यूरिया, 2 किलो डीएपी, 2 किलो पोटाश डाल के 2-3 दिन और छोड़ दो, फिर डंडे से चला और भरे परख को जा भैया खाता पीता मौज ले। और एक ड्रम में उधर से 5 किलो खल, 2 किलो गुड़, और अपना तुम्हारा वो मट्ठे वाला, और ये सारा सिस्टम गड़बड़ फड़बड़ जितना भी मिला के उसमें 2 ड्रम छोड़ दो, और तीसरे ड्रम में तुम्हारा वो एनपीके वाला, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास मैग्नीशियम वाले, इसमें खेती हो गई तुम्हारी। एक बार तुम्हारे ड्रमों का खर्चा, नहीं तो परमानेंट बना लो, वहां हो जाए मजबूत सी। इसे 5 बीघे में करके देखो, ये बहुत आसान चीज है। अगर ये सरसों की खल वगैरह भी नहीं कर रहे तो बैक्टीरिया तो कम से कम शुरू में चलाओ आप। इसके लिए वीडियो बनाई 999, तो ये किट को निकालने में हमें लगभग 8 साल लग गए साहब, कोई देने को तैयार नहीं था। हर आदमी ने कहा मुझसे बोतल ले जाओ ना, भैया बोतल नहीं, तू फैक्ट्री हमारे घर बनवा कि जी मैंने धर्मशाला के लिए नहीं खोल रखी अपनी, वो कोई तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग मिले, उनसे आग्रह करा तो उन्होंने फिर वो तैयार हुए कि साहब ठीक है हम दे देंगे, और वो भी इतने कम में कि आपका मतलब दोनों मिला करके 3100 रुपये की है, मंगवाओ और अपना काम चालू करो, खत्म खेती। या ये बैक्टीरिया आप घर बना लो, जीवामृत बनाओ घंजीव, लेकिन वो एक कठिन प्रोसेस है, अगर कर सकते हो तो करो। खर्चा उसमें भी होगा, बेसन उसमें भी जाएगा, गुड़ उसमें भी जाएगा, गौमूत्र उसमें भी जाएगा, फ्री कहीं नहीं है। अगर आप ये कहो कोई चीज फ्री है दुनिया में, तो फ्री नहीं हुआ करती। तो आप लोग अगर इस तरफ नहीं आए, आपने खाद देने का पैटर्न नहीं बदला, हर महीने खाद दो और आप रिजल्ट देख लेना अपने खेत में। केवल 5 बीघे में मेरे कहने से करके देखो कि मैं हर महीने खाद दूंगा, ये बैक्टीरिया चलाऊंगा, और 1 साल के बाद राहुल भाई से बात करूंगा, और रिपोर्ट के साथ बात करना मुझसे। जैसे वो किसान ने मुझे रिपोर्ट भेजी, तो वो कह रहा है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि सीधा सीधा डबल का अंतर हर चीज में, खेत सुधर गया मेरा, नहीं तो मुझे लूट लिया था लोगों ने, कोई रुपया उससे लिया नहीं, कंसल्टेंसी फ्री। साल भर आप हमें फोन करो, मैसेज करो, राहुल भाई ये दिक्कत है, उलेड्डा में ज़्यादा समस्या है कि तुम गाड़ी उठा के आऊँगा भी, बताओ जी कौन सा खेत है ये, कि साहब इसमें ये कर दो। रेड रोड का कोई उपाय नहीं है, केवल ये बैक्टीरिया के अलावा, इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो ये साहब एक छोटा सा जो है, भाई साहब नाम मत लो प्लीज, मैंने आपको समझाया था शुरू में भी, ये मैंने आपको पूरा सूत्र समझा दिया। इसमें कहीं समझने में आपको कोई दिक्कत आई?
इसमें बहुत लंबी और चीज़ें भी हैं, आपको वीडियो में मिल जाएंगी। मेरी कम से कम 800 से ज़्यादा वीडियो चैनल पे पड़ी हुई हैं, हर अलग अलग जिलों की। उनमें अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। अभी आपने क्या करना है, एक तो जीवाणु अपने खेतों में चलाने हैं। ये सिंपल सा तरीका है, 2 किलो गुड़ और आधा किलो आलू हर घर में उपलब्ध है। दही हर जगह मिल जाएगी, गुड़ हर जगह मिल जाएगा, आलू हर जगह मिल जाएगा, कच्चा गोबर 10-20 किलो हर जगह मिल जाएगा, 5 किलो खल हर जगह मिल जाएगी। इनको चला लो, आपकी खेती सुधर जाएगी। नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, तुम खेती कर लो, जिस कंपनी को बुला लो, बड़ी से बड़ी ताकत है तो जाओ, वो तुम्हें बेच देगी, एक दिन तुम्हारा घर बर्बाद करके चली जाएगी। कर दिया 14 करेगी क्या? हम कर्ज में दबे पड़े हैं, कृषि कार्ड ना भरे जा रहे लोगों से। 98% आदमी कृषि कार्ड भरने की औकात में नहीं है आज। कृषि कार्ड तो बड़ी बात है, ब्याज देने की औकात में नहीं है किसान। हमारी ये हालत खराब कर दी लोगों ने भैया, बेच बेच के हर चीज में ये ले लो, वो ले लो, ये बढ़वार के लिए यो, टिलर के लिए यो, इसके लिए यो, ये फलानी दवाई की दवाई हो। इतने तो नाम आ गए कि दवाई के नाम याद नहीं है। और जबकि सबका उपाय दही, साला गुड़ खाओ, दही पियो, मौज लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो क्यों बिजनौर जाके 500 रुपए की लाइन लगा रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में गैस बन रही, मेरे पेट में जलन हो रही, मेरे पेट में ये हो रहा है, क्योंकि आपने सही चीज़ खानी छोड़ दी। तो ये एक मोटा मोटा मेरा सेशन था। अभी आप लोग अगर इस चीज़ को आगे करते हो तो फिर मैं दोबारा आपके गांव में आऊँगा देखने के लिए कि जो कर रहे हो उससे कितना फ़र्क पड़ा। फिर 3 बार आऊँगा, फिर 4 बार आऊँगा, पूरे गांव को बदल दूंगा। तो साथ में आपके खड़ा हूँ बिना पैसा लिए। अभी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लो ये रहा माइक, आप पूछो, अब मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। अब जहाँ ये फसल है इस समय गन्ने की, यहाँ से क्या शुरू करें? तुरंत किट मंगवाओ और चालू करो बनाने अपने घरों में। और जो खाद वाला सिस्टम बता रहे थे आप, खाद वाला सिस्टम अगर आपको खाद देना है अभी तो घोल के दो, और दे दिया हो तो फिर ये जीवाणु चलाओ। नहीं, जैसा आप ये बता रहे थे ना कि मान लिया भैया इसको ना इधर उठा लाओ अभी। मान लिया 5 किलो खाद डालना, हाँ जी, आप ऐसा मानोगे 1 बीघा, जी जी, तो उसमें 10 किलो मिट्टी, 15 किलो 15 किलो तब लो मिट्टी। जब गोबर की खाद ना हो। गोबर की खाद से बढ़िया चीज ना है दुनिया में कोई। मिट्टी तो यूरिया में लेनी बस। नहीं, यूरिया में लेनी है। अगर बाई चांस किसान पर नहीं है गोबर खाद तो गरीब खरीद खरीद कर थोड़ी लाओगा, तो फिर मिट्टी ले लो आप मजबूरी में। 15 किलो मिट्टी, हाँ जी, 3 गुना। हाँ, और 5 किलो यूरिया, उसके बाद मिला के इसे डाले। उसके बाद हाँ, मिला के 36 घंटे रखने के बाद फिर यूरिया की रिलीजिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 36 घंटे में जो भी कुछ होना है गड़बड़ घोटाला वो सब हो जाएगा। सूखे में ही डालनी? हाँ जी, सूखे में ही डालनी? नहीं, पानी में डालना है। अच्छा, पानी में डाल। कभी भी, हाँ एक और चीज, स्प्रे कभी भी सुबह के समय में नहीं करना। हमेशा 3 बजे के बाद स्प्रे करो। खाद हमेशा 3 बजे के बाद दो। पानी हमेशा 3 बजे के बाद दो। लेकिन पानी में हम मजबूर हो जाते हैं कि बिजली नहीं आती तो किसान करे तो क्या करे। ये खाद जो काम को और कभी भी सूखे में किसान एक और बहुत बड़ी गलती करता है कि सूखे में खाद देता है और फिर पीछे से पानी चलाता है। ऐसा कभी मत करना, ये झटका देता है फसल को एक बहुत तेज वाला। एसिड रिलीज हो रहे हैं आपकी जमीन में, आपने खाद डाला, दाना जमीन में गया, वहां पे गर्मी रिलीज हुई, गैस बनी है, तेजाब है जमीन में, पीछे से पानी जाएगा, टप देनी, झटका सा लगाया जाता। खाना खाते आदमी का पीछे थप्पड़ मार दो उसके गाल पे तो झटका लगेगा उसे, यार क्या मजाक कर रहा, रोटी मुंह से निकल गई, समझ रहे हो। तो तुम्हारे फिर पत्ते सूखेंगे, ऊपर की पत्ती चुड़ेंगी, नई बीमारी आवेगी। और कहोगे राहुल भाई देखो खेत पीला पड़ गया यार, कल खाद देख के पानी दिया था। शौक लगता है, झटका देता। आप बैठे और मैं जाऊं धीरे से और एक पिन लेकर के मैं ऐसा मारूं तो कूद जाओगे तुम ऐसे करके। वो ऐसा फसल को भी लगता है। वो बेचारा बोल नहीं सकता, आप बोल सको। तो छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करनी है आपने। और एक 38 का करेक्टर है कि नंबर 3 वाला पत्ता सूखता है, उसमें घबराना नहीं, वो उसका चरित्र है। कल एक किसान ने डाला कि भैया कौन सी दवाई डालूं, किसान को एक ही भाषा आती है, कौन सी दवाई डाल दूं। वो भाई दवाई भाई कुछ मत डाल, ये करेक्टर है इसका जेनेटिक। पहला पोंगी, दूसरा पत्ता और तीसरा वाला जो पत्ता होगा ये सूखता है, घबराना नहीं है उसमें। एक किताब के पास भी है। ये भैया जी आप चाहे बाजार में कहीं से भी ले आओ, जब कहीं ना मिले तब मेरे पास आना, उनसे बोलना भैया 1500 रुपये से ऊपर पैसे दूंगा नहीं, ये आपको 6000 से नीचे बिकेगा नहीं। तो ये आप मंगवा सकते हो। 75 410 78 999 एक नंबर है, मेरे को फोन कर दोगे तो मैं ही मंगवा दूंगा। जो घर का नुस्खा जो बताया गोबर का, इसका ये तो तुम्हारे पास ही मिससे लोग है क्या गोबर भी। जी डॉक्टर साहब माइक देना जरा। ना कोई बात नहीं, आप अपना सवाल पूछो, सवाल नहीं पूछो मैं तो आपसे बात कह रहा करो। हूँ, जैसे 5 बीघे एक खेत है हाँ जी, तो उसमें 1 किलो गुड़, हाँ 1 किलो गुड़ और या तो 2 लीटर मट्ठा। मट्ठा ना मिले तो 1 किलो दही से मट्ठा बना लो जी, महीने में एक बार, बार बार मत करियो। अच्छा। या 2 बार कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा 2 कर दोगे तो चौंकपुरी आ जाओगे सीधे गुलदस्ता खरीद के कि भाई राहुल को देखाएंगे जी, गिफ्ट में। 1 एकड़ की डोज 1 महीने में 2 बार अगर आपने कर दिया, 1 किलो गुड़ 2 लीटर मट्ठा और 1 किलो आलू, और ये पानी के साथ अगर छोड़ दिए तो 1 ही महीने में आप मेरे गांव में आओगे कि राहुल यार मतलब
भाई इसे मजा आ बना के गया। कितना टाइम रखेंगे यो? कुछ नहीं, हाथों हाथ मिला के फेंको, हाथों जमीन में हाथ? जाने दो पानी के साथ। वही यो जानकारी लेना। बाल्टी ले जाओ, छेद कर दो कील से, एक कील गरम करो गैस पर रख के जी। और बाल्टी में घुसा दो। अच्छा अब वहाँ तुत्ती बन गई। उस पर टपकता रहेगा बस उसके अंदर क्या करो, एक साड़ी धोती लो, उसे बारीक फाड़ो। डिबिया की बत्ती बनाई कभी बचपन में? जी मैंने बनाई मट्टी के तेल की। बनाइए। तो उसमें घुसा के वो रख दोगे तो बूंद 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 टपकता रहेगा। जाने दो साले को पानी के साथ। ये इतना बारीक छेद करोगे बूंद बूंद टपके। ये जानकारी लेनी। ये टंकी लगवा लो, उसमें 60 रुपए की टंकी आएगी 20, अपने आप लेकर आओ, छेद करो चक्कू से, टंकी घुसाओ, अंदर बारसल पीछे बारसल और टाइट कर दो और वहां ले जाओ, बूंद बूंद करके खोल दो अपना। 2-4 एक मारोगे तो तुम्हारा काम महीने हो जाएगा। 2 बार कर लो चाहे 1 बार कर लो। 2 बार करोगे तो ज्यादा बढ़िया। 1 बीघे में चाहे बाजरा हो, धान हो, मटर हो, चना हो, गन्ना हो, कोई फसल हो। हमेशा अभी पानी पे करके देखा। हाँ, एक काम और करना है, यो करना कब है? जब आधा खेत भर जा, नहीं तो शुरू में ही रह जाएगा यो। अच्छा, आधा खेत भर जाए तो उसको बोलते हैं फिजिक्स में पृष्ठ तनाव, इन बालकों को पता है, पृष्ठ तनाव के कारण वो नीचे नहीं जाएगा, तो ये पूरे खेत में फैलेगा। फिर ठीक है। ये भोजन है इन वो तो भाई बैक्टीरिया आपकी का। बात है। हमने जो लठैत जब बुला मैंने लिए हमें- खेत में ड्रमों में घोल घोल के, इन लठैतों को खाना भी तो चाहिए, तो ये उनका भोजन है। चाहे उनके साथ घोल के दे दो बैक्टीरिया के, चाहे गोबर के साथ दे दो। नहीं, सभी किसान जितने बैठे सब करेंगे तो तजर्बा खुद ही हो जाएगा। अब भाई साहब देखो, यो हाथ कहेंगे वो आरती का, पढ़े लिखों को आरती का, 6 किलोमीटर चौकपुरी जाओ देखाओ। ये पैसा अगर आपने इसके कंटमिनेशन को रोक लिया और आपने अगर अच्छे से काम किया तो ये 1.5 भी काम कर सकती है। इसको अभी तक जितने बैक्टीरिया लोग दे रहे हैं, अभी तक जितने भी लोग बैक्टीरिया दे रहे हैं, वो बैक्टीरिया दे रहे हैं 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। उसके बाद दोबारा आओ सीसी खरीदने। हमने बनाया साल भर के लिए कि कम से कम आपको साल भर ना दुखी होना पड़े। जैसे वो OWBC का वो है। हाँ, OWDC का भी तरीका है चलाने का। उसको क्या आप लोग क्या करते हो, एक ड्रम में रखा और ड्रम में रखने के बाद आपने उसको फिर उसी में जब चला दिया फिर भर दिया, फिर ऐसे नहीं। इसका मदर कल्चर बनाओ सीसी ला करके, और मदर कल्चर को दोबारा मत बनाओ। आप मदर कल्चर लाए, मदर कल्चर में से आपने OWDC के लिया और इससे मदर कल्चर से 1 लीटर निकाला और फिर आपने बनाया 200 लीटर। अब आप खेत में छोड़ दो तो ये भयंकर रिजल्ट देगा। जब आपका ये 200 लीटर खत्म हो जाए तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा आप ये OWDC का जो, जहां तक मुझे नॉलेज है, मेरा जो रिजल्ट आए वो 3-4 बार मल्टीपल कर सकते हैं आप उसको। अब आप इसको दोबारा मदर कल्चर बना लो, तिबारा बना लो, लेकिन बैक्टीरिया को नहीं कर सकते आप। इनका सिस्टम अलग है, ये केवल डिकम्पोज करने के लिए है चीजों को। तो इनकी जो प्रक्रिया रहेगी, अगर OWDC को भी डालोगे, वैसे तो इस किट में डिकम्पोजर भी आता है, आपको अलग से लाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर डालते हो तो डिकम्पोजिशन अपनी जगह काम करता है। घर में औरत खाना बनाने का काम अलग करेगी, माँ का काम अलग है, पति का काम अलग है, पिताजी का काम अलग है। तो ये केवल भोजन को डिकम्पोज करने का काम करता है और जमीन को ढीली करता है, और केंचुए उससे ऑटोमेटिक आते हैं। फिर अभी कोई सवाल आप लोगों का, और किसी का कोई सवाल है? हाँ भाई, बाल को कोई सवाल इतनी देर में समझ में आया? अगर क्वेश्चन नहीं है तो ध्यान से सुना नहीं है। हाँ तभी ना वो जरूरी है। अरे नहीं पूछोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने कुछ सीखा ही नहीं है। आपने जो सरसों वाली खल बताई थी, ये हाँ जी। मतलब कितनी जमीन के लिए और कितने वजन की? 5 बीघे का बताऊंगा मैं कभी भी, मेरे मुंह से जो भी निकलेगा वो 5 बीघे का नहीं। बिजनौर का 5 बीघा, जैसे मैं बलिया में जाता हूँ तो वहाँ 1.5 बीघा का 1 एकड़ होता है। आप इधर आपके आसपास के जो क्षेत्र हैं, देखो मैं आपको बता दूं, गोंडा से लेके और शामली तक 5 बीघे का 1 एकड़ होता है। ये पट्टी बता देता हूँ मैं आपको, मैं तो हर जगह घूमता हूँ। इससे इधर हटोगे तो 6 बीघे आ गए, इससे इधर हटोगे तो 7 बीघे आ गए, और जैसे ही आप लखनऊ पार करोगे तो ये 2 बीघे 1.5 बीघे, मऊ में जाके ये 1.25 बीघे का हो जाता है बनारस में 1 एकड़। तो बीघे का हिसाब अलग है। अच्छा, आप भी ये कहते हो 20 बीघे का बीघा हो, वो भी यही कहते हैं 20 बीघे का बीघा हो। किसका बीघा सही है तो तुम जान लो। बेबी क्या कच्चा बीघा, पक्का बीघा, तुम भी कच्चा बीघा। मेरी वीडियो में आपको मिल जाएंगी चीजें। तो कुल मिलाकर के अपनी बात कर रहे हैं। हमारे में 5 बीघे में, बिजनौर में, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, बागपत, बड़ौद। आप तो 5 बीघे नहीं 1 किलो जो खल मैंने आपको बताई है वो तो रासायनिक खाद बनाते समय बताई है। उस रासायनिक खाद के असर को कम करने के लिए आपको जो खेत में चलानी है खल, 1 महीने में 5 किलो खल आपके खेत में जानी चाहिए सरसों की। वो इधर से कान पकड़ के दे दो, घोल के दे दो, डाल के दे दो। सबसे बढ़िया तरीका है पानी में घोल के, बूंद बूंद करके पानी के साथ। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई मैंने खेत में दी, तो जब दी थी तो पेटी इतनी थी, 15 दिन में पहुंची यहाँ। गुजरात के लोग यहाँ पेटी देखना आए थे कि मतलब ऐसे कैसे हो गया कि जो आप बोल रहे हो क्या वो सच है कि नहीं। मैं उनसे बोला पूरे खेत में घूमो, बीमारी के 10 पेटी। उस समय टॉप बोर्डर भयंकर स्थिति में था साहब, हर आदमी टंकी लेकर घूम रहा था।
और मैं बोला मैं 20 दिन में खेत में आया हूँ, चौप के 5 पेटे ढूंढ के लाओ, है ही नहीं, लाएंगे कहाँ से? और क्या चाहिए किसान को? 1500 में तुम्हारा पीछा छूट गया। अच्छा ये भी नहीं कही एक जगह से लाने या मैं बेच रहा हूँ, जहाँ से मन करे वहाँ से लाओ, लेकिन इन्हें चलाओ, जहाँ से सस्ते मिले वहाँ से लेके आओ, लेकिन इस तरफ आ जाओ। दही खानी शुरू करो, या तो घर की लो, नहीं तो बाजार से लेकर आओ। दही नहीं खाने के तो पेट की गैस कभी जाने की नहीं जिंदगी में। बिल्कुल, दवाई लानी क्यों? आप भाई साहब एक छोटा सा स्प्रे लेना चले जाओ, वो कम से कम 2200 रुपये का बैठे है, और यो 50 बीघे जमीन 1500 रुपये में पीछा छूट रहा है बीमारियों से। गोलबाग पे जाओ, कल को मैं यहीं हूँ, आ जाओ, मुझे फ़ोन कर लियो, मैं सबको दिखा दूंगा वो ड्रम कहाँ रखे हैं, कैसा बनता है, और मैंने बना रखा और मैं चला भी रहा हूँ। आज भी रात को चलो, अभी गोलबाग पे भी जाइए तो वहाँ ड्रम चलता मिलेगा तुम्हें, बैक्टीरिया ये खेत में। अभी भाई को बता कहाँ तुम्हारे पास आने से पहले कि चला इसमें दवा के खूब बीमारी धोरे को नहीं आने की। तो वो भी पहले तो कह रहा था तुम क्या कराते रहो, ये दुनिया दवाई डाल रही, तुम ही डालो। अब नु कह रहा है कि मजा आ गया, मजा तो आ गई, पीछा छूट गया आप बीमारियों से। उस गन्ने का जो है दवाइयों गन्ने में। देखो जी, मेरे घर में 2 कैंसर वाले हैं, मैं नहीं चाहता तुम्हारे खाटों पर कैंसर, घर घर में कैंसर हो बालकों को। और दूसरी बात, दवाई की भी छोड़ो, आपकी जमीन बंजर की तरफ जा रही है। कभी मिट्टी की रिपोर्ट कराई, करवा के देखो, औकात सामने आ जाएगी निकल के, बंजर की स्थिति में है। तो अब ये लास्ट मौका है 20 साल से 50 साल के लोगों के पास। अगर हम लोग नहीं सुधरे तो हम जमीन खो बैठेंगे अपने हाथ से। औलाद पैदा मत करो फिर, क्योंकि इनके लिए भोजन तो रहेगा नहीं खाने के लिए। ये खाएंगे क्या बालक? इनके बालक क्या खाएंगे? अभी ये बच्चा जब बड़ा होकर मेरी वीडियो देखेगा तो ये तुमसे सवाल करेगा कि ये आदमी तुम्हारे पास 20 साल 30 साल पहले आया था, तुमने इसकी सुनी क्यों नहीं थी? अब मुझे जवाब दो, मैं क्या खाऊं? और तुम यहाँ कोने में बैठे होंगे, मुंडी नीचा करो, रोटी ना होने की शाम को खाओगे कहाँ से? खेत खत्म हो ही लिए, अभी भी ना दवाई डाल लो तो हो जाएगा कुछ। जितना बीज डाल लो उतना भी नहीं निकल रहा। अगर किसान अभी भी ना करे तो इस तरफ आ जाओ। अभी कोई सवाल किसी का? घास, अगर ये बैक्टीरिया चलाते हो आप 1 साल के अंदर ना, आपको घास में अद्भुत परिणाम मिलेंगे। ये घास के जीवाणु को भी डिकम्पोज कर देता है, तो घास ऑटोमेटिक कम हो जाती है 2 से 3 साल के अंदर। और घास का मैनुअली निकालो सबसे अच्छा। अगर बाई चांस आप हर्बिसाइड का स्प्रे करते भी हो तो उससे जो अवशेष जमीन में जाता है, जो जहर जमीन में जा रहा है, उसको ये खा जाएंगे। फिर आपको, अगर आपने ये स्प्रे किया जहर का, तो आपको उससे पहले इनको चलाना है और उसके अगले पानी पे इनको चलाना है, तो न्यूट्रल हो गए आप। मेरी बात को सीधी सी समझ लो, बैक्टीरिया को धक्का पेल रखो खेतों में, और जो मन करे वो करते रहो, और धीरे धीरे केमिकल को कम करो। इस साल 25% करके भट्टी खाद बोलते हैं इसको, जो मैंने आपको बताई, हाँ, और अगले साल इसको 12 किलो कर दो, तीसरे साल 10। कम खत्म मत करो, खत्म बिल्कुल मत करो। किसान अगर रसायन को छोड़ा अभी तो गया काम से, कम कर दो थोड़ा थोड़ा। जैसे जैसे आपको लगता है कि नहीं यार पहले हो ना कोई आदमी ऐसा खड़ा, तो बैलेंस इधर को उस तरह बैलेंस बनाते रहो। अगर आपको लग रहा है फसल बढ़िया चली तो जबरदस्ती उसके पिछवाड़ा में देना जरूरी है क्या यूरिया? रहने दो, नहीं देना। मुझसे छोटा वाला जान खाओ जा रहा था, मेरी दुनिया यूरिया डाल ली, मगर तुझे कोई कमी लग रही है ना? कमी तो नहीं है, तो दूसरे जबरदस्ती को डाल लिया मैंने। यूरिया के बैक्टीरिया छोड़ रखे नीचे, वे दे रहे हैं यूरिया, उनका काम है गन्ने को यूरिया देने का। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं डाल लूंगा। इसके बावजूद भी अगर मेरे खेत में बीमारी आती, क्योंकि मेरे खेत में बीमारी बहुत है, ये बैक्टीरिया डालने के बाद भी अगर समस्या आई तो है ना यार दुकानें मेरे पास। जहां मैं 10,000 की दवाई ला रहा था वहां मेरा 1,000 में काम हो गया। समझ रहे हो? मनाही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वापस आओ। 1 से 2 साल में परमानेंटली मुक्त हो जाओगे। अभी कोई सवाल है? चलें? हाँ जी, नहीं वो वीडियो ऑफ करनी ना, बैठो 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 जी। जैसे कि आपने बताया कि पानी में इसको पानी में छोड़ दो जी, और पानी में कभी कभी ऐसा होता है, पानी जैसा ऊंचा धोरा होता है वहाँ हाँ जी, हाँ जी। कम पहुँचता है। अगर इसको जो है मिट्टी, गीली मिट्टी में मिला करके किसको जो आपने बताया खल वाला, हाँ, अगर खेत ऐसा है जो ऊंचा नीचा है तो इस साल तो कर लो ऐसा, अगले साल उसमें कंप्यूटर लगवा लो ना, दिक्कत क्या है? चलो अगला साल तो दूर आएगा, अभी तो साल भर के लिए अभी ऐसे में आप उसको खल में मिला करके, खल को मिट्टी में मिला के, गोबर की खाद में मिलाकर डाल सकते हो। मतलब पखेड़ देना बनाने के बाद गिल्ली करके, हाँ गिल्ली करके रात भर के लिए भिगो दो, जैसे डंगरों के लिए भिगो मैं हंडिया में, ठीक ठीक गुड़ के साथ, और सुबह उसे डाल लो और उसे DAP जैसा बन जाएगा वो, जब आप उसे मिट्टी में मिलाओगे। फिर इसे फेंक के और अपना पानी चला दो पीछे से। ओके, धन्यवाद। हमने देना है, ठीक है। राम राम जी, जय हिंद।